दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के सामने नॉमेनक्लेचर का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका आप नाम कैसे लिखोगे। तो दोस्तों मैं बताता चलूं कि प्रीवियस वीडियो में जो मैंने सवाल करवाया था और जो यहाँ पे सवाल है वो बिल्कुल सेम है। अंतर बस यही है कि वहां पे ना आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा था, CH3 CH2 करके था, और यहां पे आपको कार्बन हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है, बॉन्ड लाइन टाइप का स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन का आप नाम कैसे लिखोगे। बिल्कुल सेम रूल है दोस्तों। तो देखिए आपको एक एक करके मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। जैसे देखिए यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने है। तो इसका नाम लिखने से पहले आप एक बात को समझ लीजिए कि ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये जो डॉट दिख रहा है ये सब कार्बन है। ये सब क्या है? ये सब कार्बन है दोस्तों। तो चलिए इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं नाम लिखने के लिए? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, फिर आपको नंबरिंग करते हैं, फिर आपको प्रीफिक्स लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम ऐसे चलते हैं तो 7 कार्बन का चेन है। अगर हम ऐसे चलते हैं 1 2 3 4, अगर हम ऐसे चलते हैं तो 4 कार्बन का चेन है। लेकिन जरा आप सोचिए अगर हम स्ट्रेट चलेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सबसे लंबा चेन स्ट्रेट वाला है, इसीलिए इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। चलिए अब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ब्रांच नजदीक हो। तो ये वाला ब्रांच है। अब देखिए कि ये ब्रांच नजदीक किधर से है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं लेफ्ट साइड से तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 नंबर पे ब्रांच आएगा। जबकि अगर हम राइट साइड से करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे ही ब्रांच आएगा। इधर से 6 नंबर पे और इधर से थर्ड नंबर पे। तो किधर से होगा? जिधर से नजदीक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब आपको प्रीफिक्स लिखना है, वर्ड रूट लिखना है, प्राइमरी सफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो नाम से पहले लगता है, मतलब प्रीफिक्स की जगह पे हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच इसमें यही वाला है ना, तो इसका नाम क्या होगा आप ध्यान से समझिएगा। 3 मिथाइल, क्योंकि यहां पे एक कार्बन है और एक कार्बन हो तो उसको हम लोग मिथाइल लिखते हैं, और अगर 2 कार्बन होता तो उसको इथाइल लिखते हैं। तो यहां पे लिखा जाएगा 3 मिथाइल। तो लिखिए 3 डैश मिथाइल। डैश क्यों? क्योंकि नंबर और अल्फाबेट के बीच डैश ही होता है। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? वर्ड रूट का मतलब होता है कि टोटल कितना कार्बन है। तो टोटल कार्बन 8 है, 8 को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ऑक्ट। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में हम लोग देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच किस तरह का बॉन्ड है। तो आप देखिए हर जगह सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड हो तो लिखते हैं ANE। अब इन तीनों को मिला दीजिए, आंसर आ गया। तो 3 मिथाइल ऑक्टेन, 3 मिथाइल ऑक्टेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ 3 मिथाइल ऑक्टेन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिए दोस्तों इसका नाम लिखना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, उसके बाद नंबरिंग करना है आपको, उसके बाद आपको प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स लिखना है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा? ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4। अगर हम ऐसे चलते हैं तो 4 कार्बन का चेन है। अगर हम ऐसे चलते हैं तो 4 कार्बन का चेन है। अगर हम 1 2 3 4 ऐसे भी चलते हैं तो 4 कार्बन का चेन है। लेकिन जरा आप सोचिए अगर हम स्ट्रेट चलेंगे तो क्या होगा? सबसे लंबा चेन मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का चेन है। इससे बड़ा चेन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। फिर नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से आपको ब्रांच नजदीक होगा। तो एक ब्रांच यहां पे है और एक ब्रांच यहां पे है। अब देखिए कि ये दोनों ब्रांच नजदीक से मतलब किस साइड से नजदीक है। तो अगर आप इधर से चलते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे ही आ जाएगा ब्रांच, और इधर से अगर आप चलिएगा तो दूर पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 नंबर पे आएगा। तो दोस्तों लेफ्ट साइड से कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब आप प्रीफिक्स लिखिए, प्रीफिक्स। उसके बाद आप वर्ड रूट लिखिए,
फिर प्राइमरी सफिक्स लिखिए, अब देखिए प्रीफिक्स का मतलब हम बताए हैं कि जिसमें हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रांच नीचे है और एक ब्रांच ऊपर है, तो नीचे वाला के लिए नाम हो गया 3 मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है इसलिए मिथाइल, तो 3 मिथाइल। और ऊपर में भी तो एक ब्रांच है, इसका भी नाम हो गया 3 मिथाइल। किसी को नहीं छोड़ना है, सबको लिखना है 3 मिथाइल। वर्ड रूट का मतलब होता है कि टोटल कितना कार्बन है। तो देखिए टोटल कार्बन 7 है, तो 7 कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेप्ट, HEPT, हेप्ट। प्राइमरी सफिक्स का मतलब हम बताए हैं कि आप देखिए कि बॉन्ड किस तरह का है कार्बन कार्बन के बीच, तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ANE। अभी तीनों को मिला दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे है 3 मिथाइल और यहां पे है 3 मिथाइल, तो जब इसको मिलाएंगे तो 3 मिथाइल और 3 मिथाइल कैसे मिलेगा, नंबर एक साथ हो जाएगा 3,3, और मिथाइल मिथाइल एक साथ हो जाएगा, तो मिथाइल मिथाइल मिलकर के हो जाएगा डाई मिथाइल, तो 3 डाई मिथाइल, हेप्ट एन। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही प्यारा सा नाम आया 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, देखिए इसका नाम हम लिखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करें, तो लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, 1 2 3 4। अगर हम ऐसे चलते हैं तो 4 कार्बन का चेन है, क्लियर। अगर हम ऐसे चलते हैं तो 4 कार्बन का चेन है। अगर हम इस तरह से चलते हैं 1 2 3 4 5, अगर ऊपर की तरफ चलते हैं तो 5 कार्बन का चेन है। अगर हम इस तरह से चलते हैं 1 2 3 4 5, अगर हम नीचे की तरफ भी जाते हैं तो 5 कार्बन का ही चेन है। जब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आप ये पाइएगा कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन स्टेट वाला है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हम सिलेक्ट कर लिए। अब नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से ब्रांच नजदीक हो। तो अगर लेफ्ट साइड से अगर हम चलते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 नंबर पे ब्रांच है, और राइट साइड से चलेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे ही ब्रांच है, तो नंबरिंग डेफिनेटली राइट साइड से होगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब कुछ नहीं करना है, आप प्रीफिक्स लिखिए, आप वर्ड रूट लिखिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप प्राइमरी सफिक्स लिखिए, प्रीफिक्स में आप ब्रांच का नाम लिख दीजिए। तो यहां पे इसमें टोटल ब्रांच कितना है, तो 3 ब्रांच है। एक ब्रांच यहां है दोस्तों, और एक ब्रांच यहां है, और एक ब्रांच ऊपर है, तो टोटल 3 ब्रांच है। तो तीनों ब्रांच को आप लिख दीजिए, किसी को छोड़ना नहीं है। तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल। मिथाइल नहीं सोचिएगा, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, इस ब्रांच में 2 कार्बन है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, इसलिए इसका नाम हो गया 3 इथाइल। और इसका नाम हो गया 4 मिथाइल, क्योंकि इसमें तो एक ही कार्बन है इसलिए मिथाइल। और ऊपर वाला का भी नाम हो गया 4 मिथाइल, तो इसका नाम है 3 इथाइल। सबको लिखिए 3 इथाइल। इसका नाम है 4 मिथाइल नीचे वाला के लिए। तो दोस्तों ऊपर भी तो एक ब्रांच है, उसका भी नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। लास्ट में सबको मिला देंगे दोस्तों। वर्ड रूट का मतलब हुआ कि टोटल कितना कार्बन है, तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल 7 कार्बन है। 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, HEPT, तो लिखिए हेप्ट। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच किस तरह का बॉन्ड है। तो यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि अभी हम लोग सिंगल बॉन्ड वाला ही पढ़ रहे हैं, इसलिए आएगा ANE। अभी तीनों को मिलाना है, तो ये तीनों कैसे मिलेगा, यहाँ पे इथाइल वाला टर्म है, और यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे भी मिथाइल है। तो इथाइल वाला टर्म तो बिल्कुल अकेला रहेगा, और ये दोनों टर्म आपस में मिल जाएगा। तो फाइनली क्या आंसर बनेगा, 3 इथाइल, और ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो बनेगा 4,4 डाई मिथाइल। 4 मिथाइल और 4 मिथाइल जब मिलेगा तो बनेगा 4,4 डाई मिथाइल, हेप्ट एन। तो 3 इथाइल, 4,4 डाई मिथाइल, हेप्ट एन।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ दोस्तों 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। अब यहाँ पे डैश क्यों आया, यहाँ पे कॉमा क्यों आया, आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि नंबर और अल्फाबेट के बीच डैश आता है, नंबर और नंबर के बीच कॉमा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो क्या करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5। अगर हम ऐसे चलते हैं तो 5 कार्बन का चेन है, अगर हम ऐसे चलते हैं तो 1 2 3, ऐसे चलते हैं तो 3 ही कार्बन का चेन है, तो बिल्कुल नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, अगर हम ऐसे चलते हैं दोस्तों तो 6 कार्बन का चेन है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6, तो इसी को आप लॉन्गेस्ट चेन बना लीजिए। हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग किधर से करें, अब जब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो ए और ए ब्रांच हो गया, ये दोनों ब्रांच है, तो नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ब्रांच नजदीक हो। तो अगर हम नीचे से चलते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 नंबर पे ब्रांच है, और ऊपर से चलेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर पे ही ब्रांच है, तो डेफिनेटली ऊपर से होगा क्योंकि ऊपर से नजदीक है। 1 2 3 4 5 6। अब आप प्रीफिक्स लिखिए, वर्ड रूट लिखिए दोस्तों, प्राइमरी सफिक्स लिखिए, प्रीफिक्स मतलब ब्रांच का नाम आप लिख दीजिए। तो यहां पे 2 ब्रांच है, इसके लिए हो गया 3 मिथाइल और इसके लिए भी हो गया 3 मिथाइल। ध्यान से समझिएगा, इसके लिए 3 मिथाइल और इसके लिए भी 3 मिथाइल, तो 2 बार लिखिए 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल, इसके लिए और इसके लिए भी 3 मिथाइल 3 मिथाइल। डैश क्यों पढ़ रहा है आप समझ रहे हैं, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश होता है। वर्ड रूट, अब देखिए कि टोटल कितना कार्बन है, तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, HEX, तो लिखिए HEX, हेक्स। प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है ANE। अब मिला दीजिए, तो 3 मिथाइल और 3 मिथाइल मिलेगा तो बनेगा 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन। तो इस प्यारा सा कंपाउंड का नाम आ गया 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए इसका नाम लिखना है तो क्या करें, वही कीजिए जो सब में करते आए हैं, लॉन्गेस्ट चेन चुनिए। तो 1 2 3 4, अगर हम ऐसे चलते हैं दोस्तों तो 4 कार्बन का चेन है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी होता है, कुछ नहीं है। 1 2 3 4, अगर आप ऐसे चलते हैं तो 4 कार्बन का चेन है। अगर कोई ऐसे चलता है तो 1 2 3 4, अगर ऐसे भी कोई चलता है तो 4 ही कार्बन का चेन है। क्या 4 से भी अधिक है? बिल्कुल है सर। 1 2 3 4 5, अगर कोई ऐसे चलता है तो 5 कार्बन का चेन है, तो डेफिनेटली ए वाला लॉन्गेस्ट चेन होगा। क्लियर? अब नंबरिंग किधर से करें, तो जिधर से ब्रांच नजदीक हो, तो ब्रांच इसमें कौन है, जब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो ये वाला ब्रांच है। तो आप देखिए कि नजदीक किधर से है, अगर आप ऊपर से चलते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर पे है ब्रांच, नीचे से भी चलेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर पे है, तो कहीं से नंबरिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5। अब वही काम आपको करना है, प्रीफिक्स लिखना है, फिर आपको वर्ड रूट लिखना है, फिर आपको प्राइमरी सफिक्स लिखना है, और लास्ट में सबको प्यार से मिला देना है। प्रीफिक्स में क्या आएगा, तो ब्रांच का नाम लिख देते हैं हम लोग, तो ब्रांच ए वाला है तो इसका नाम क्या है, 3 मिथाइल, क्योंकि इसमें 1 कार्बन है, तो 3 मिथाइल। अगर 2 कार्बन होता तो इथाइल लिखते, बट यहां पे 1 कार्बन, इसलिए दोस्तों लिखेंगे 3 मिथाइल। वर्ड रूट, वर्ड रूट में देखिए ना टोटल कितना कार्बन है, देखिए क्लियर दिख रहा है, 5 कार्बन है, पेंट लिख दीजिए PENT। प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखिएगा, आप देखिए किस तरह का बॉन्ड है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, ANE। मिला दीजिए, आंसर आ गया 3 मिथाइल पेंटेन,
मिथाइल पेंटेन। डैश क्यों आया? नंबर और अल्फाबेट है इसलिए डैश आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इसका नाम लिखना है तो क्या करें? वही काम करेंगे जो करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन चुनिए। तो 1 2 3 अगर हम ऐसे चलते हैं दोस्तों तो 3 कार्बन का चेन है, लेकिन अगर हम ऐसे चलते हैं तो 1 2 3 4 अगर हम पूरा ऐसे चलेंगे घूम करके तो 4 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4। तो इसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको भी लॉन्गेस्ट चेन बना सकते हैं, 1 2 3 4। अगर आप इधर भी मूव करते हैं ना तो 4 ही कार्बन का चेन है, तो इसको भी आप लॉन्गेस्ट चेन बना सकते हैं, बट हम इसी को बनाते हैं, इसको। तो चलिए लॉन्गेस्ट चेन बना लीजिए, हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अब क्या करें? तो नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग किधर से करते हैं? जिधर से आपको ब्रांच नजदीक हो, तो ए वाला ब्रांच है। अब आप देखिए कि ये ब्रांच नजदीक किधर से, अगर हम ऊपर से चलते हैं तो 1 2 3 नंबर पे ब्रांच आता है। अगर कोई नीचे से चलता है तो फर्स्ट सेकेंड 1 2 नंबर पे आता है, तो डेफिनेटली नीचे से होगा, क्योंकि नीचे से नजदीक है, ऊपर से दूर है। तो 1 2 3 4। अब क्या करें? प्रीफिक्स लिखिए, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। फिर वर्ड रूट लिखिए, इस चीज को आपको याद रखना है। फिर आपको प्राइमरी सफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स, ब्रांच का नाम आप लिख दीजिए। तो ये ब्रांच है तो इसका नाम क्या हो गया बताइए? 2 मिथाइल। एक कार्बन है ना, इसलिए मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 डैश मिथाइल। वर्ड रूट की जगह पे क्या लिखे? टोटल कार्बन कितना है इस चेन में, टोटल कितना कार्बन है? तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को बोलते हैं दोस्तों ब्यूट, BUT। प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखते हैं कि बॉन्ड कैसा है कार्बन कार्बन के बीच। आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो एन। अभी हम लोग अल्केन का पढ़ रहे हैं इसलिए सिंगल बॉन्ड ही आएगा। अभी तीनों को मिलाइए, तो मिलाइएगा तो आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत? तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप ध्यान से बस वीडियो को देखिएगा, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इसका नाम लिखना है तो क्या करें? लॉन्गेस्ट चेन चुनिए सर। तो लॉन्गेस्ट चेन चुन करके हम आपको बता रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम स्ट्रेट चलते हैं तो 7 कार्बन का चेन है। क्लियर दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। स्ट्रेट चलते हैं तो 7 कार्बन का चेन है। अगर हम ऐसे चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसे चलते हैं तो 6, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखिए अगर हम ऐसे चलते हैं तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम ऐसे मूव करेंगे ना तो 8 कार्बन का चेन है, तो डेफिनेटली लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगा, 8 वाला बनेगा। हो गया। अब क्या करते हैं? नंबरिंग करना है आपको। नंबरिंग किधर से कीजिएगा? जिधर से आपको ब्रांच नजदीक पड़ेगा। ब्रांच कौन है? ये वाला ब्रांच है। देखिए कि ये ब्रांच नजदीक किधर से है। अगर हम ऊपर से चलते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 नंबर पे ब्रांच है। अगर ऊपर से चलते हैं तो 5वां नंबर पे ब्रांच है, और नीचे से चलते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 नंबर पे ही ब्रांच है। ऊपर से 5 नंबर पे ब्रांच है और नीचे से फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 पे है, तो किधर से करेंगे? नीचे से करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वही काम करना है आपको, प्रीफिक्स लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखिए, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखिए। बेहद ही आसान कॉन्सेप्ट। प्रीफिक्स में क्या करते हैं? ब्रांच का नाम लिख देते हैं। तो ब्रांच कौन है? ए वाला ब्रांच है, तो इसका नाम क्या होगा जरा सोचिए आप। इसमें आप देखिए कि ब्रांच में कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो लॉन्गेस्ट चेन में आ गया। तो 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन को मिथाइल बोलते हैं और 2 कार्बन को इथाइल।
तो 4 इथाइल, क्या नाम होगा? 4 इथाइल। तो लिखिए 4 इथाइल। वर्ड रूट में क्या लिखेंगे कि टोटल कितना कार्बन है, देखिए ना कितना कार्बन है, 8, तो ऑक्ट लिखिए। प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आएगा ANE। अब ये तीनों को मिला दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। तो तीनों को मिलाएंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 4 इथाइल ऑक्टेन। 4 इथाइल ऑक्टेन, तो लिख दीजिए 4 इथाइल ऑक्टेन। तो इस क्वेश्चन का देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन कितना आसान कॉन्सेप्ट है। 4 इथाइल ऑक्टेन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिए दोस्तों, इसका नाम लिखना है तो क्या करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, नंबरिंग करेंगे, प्रीफिक्स वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, मिला देंगे। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन चुनिए, H लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसका कितना अच्छा नाम आने वाला है। तो लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं इसका, तो 1 2 3। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं ना तो 3 कार्बन का चेन है। ठीक उसी प्रकार अगर इसको भी सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3। ऐसे भी अगर हम चलेंगे तो 3 कार्बन का चेन है। अगर इसको भी सिलेक्ट करते हैं तो 3 कार्बन का चेन है। देखते हैं 3 से ज्यादा भी है क्या। 1 2 3 4। अगर हम ऐसे चलते हैं तो 4 कार्बन का चेन है। अगर हम ऐसे भी चलते हैं 1 2 3 4, अगर हम ऐसे भी चलते हैं तो 4 ही कार्बन का चेन है। फिर देखिए, अगर हम ऐसे चलते हैं 1 2 3 4, तो ऐसे भी 4 कार्बन का चेन है। तो 4 कार्बन का चेन बहुत तरह से आ रहा है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, किसी एक को आपको लॉन्गेस्ट चेन बना लेना है। आप जिसको चाहे उसको लॉन्गेस्ट चेन बनाइए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो चलिए हम इसी को लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ब्रांच नजदीक हो। तो एक ब्रांच यहाँ पे है और एक प्यारा सा ब्रांच यहाँ पे है। तो ऊपर से अगर हम नंबरिंग करते हैं, या तो नंबरिंग इधर से होगा ना तो इधर से होगा। तो अगर ऊपर से करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड नंबर पे ब्रांच है, और इधर से भी करते हैं तो सेकेंड नंबर पे ब्रांच है। तो कहीं से भी कर dीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए ध्यान से, अगर आप ऊपर से करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड नंबर पे ब्रांच है, इधर से करते हैं तो भी सेकेंड नंबर पे ब्रांच है। कहीं से भी कर दीजिए। 1 2 3 4। अब प्रीफिक्स लिखिए, फिर वर्ड रूट लिखिए, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखा जाए। प्रीफिक्स का मतलब नेम ऑफ ब्रांच, ब्रांच का नाम, जो नाम के पहले लगता है। तो यहां पे दो ब्रांच है, एक यहां है और एक यहां है। तो इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, सोचिए। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल और इसका नाम हो गया 3 मिथाइल। इसका 2 मिथाइल और इसका 3 मिथाइल, तो दोनों को लिख दीजिए। 2 मिथाइल डैश 3 मिथाइल डैश। क्यों, आप समझ रहे हैं, नंबर अल्फाबेट है। वर्ड रूट देखिए, टोटल कितना कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कितना कार्बन है, 4। ब्यूट लिखिए। प्राइमरी सफिक्स सब जगह ANE आएगा, क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ANE। अभी तीनों को मिला दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 मिथाइल और 3 मिथाइल मिलकर के क्या बनेगा, यहाँ पे है 2 मिथाइल और यहाँ पे है 3 मिथाइल। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम आपको बता चुके हैं कि नंबर को आप एक साथ कर दीजिएगा। तो 2 और 3 एक साथ हो जाएगा। तो 2 3 कॉमा, क्यों, क्योंकि नंबर के बीच कॉमा पड़ता है। मिथाइल मिथाइल मिलकर के प्यारे प्यारे दोस्तों डाई मिथाइल हो जाएगा। तो हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट एन, ब्यूट एन। तो इस कंपाउंड का मतलब कि H का नाम क्या आया, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये जो 2 सवाल आपके सामने दिख रहा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। 2 क्वेश्चन को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से ट्राई करना है और हमको आंसर जरूर बताना है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।